गुड मॉर्निंग किड्स। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था एरिया थ्योरम। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डील विद द न्यू थ्योरम. The name of this theorem is Pythagoras theorem. You are very familiar to this theorem. Okay, तो ये familiar है, वो बहुत ज़्यादा बचपन से पढ़ रहे हैं. तो इसी थ्योरम का प्रूफ जो था लास्ट ईयर तक इट इज़ इन द सिलेबस. दिस ईयर दे हैव रिमूव्ड द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम फ्रॉम द सिलेबस. ठीक है, तो इस बार एनसीईआरटी और सीबीएसई ने इसका प्रूफ हटा दिया है. इससे पहले आता था, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम इट कम्स इन द एग्जाम्स एज वेल, अल्टरनेट ईयर्स. तो क्वेश्चन क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, वो देख लेते हैं. स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ अ राइट एंगल triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of other two side. तो जो सबसे लंबा साइड है, जो हाइपोटेन्यूज है, उसका जो स्क्वायर होगा वो अदर टू साइड्स के सम के स्क्वायर के बराबर होगा. ठीक है, तो वेरी वेरी कॉमन थ्योरम यू हैव स्टडीड. सो इसका प्रूफ एक बार देख लेते हैं. एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आगे सॉल्व करने वाले हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे एग्जाम में, है ना. तो ये थ्योरम कैसे आई है, इसीलिए इसको करना ज़रूरी है ताकि वो क्वेश्चंस भी आप लोग कर पाएँ. ठीक है, तो दिया क्या हुआ है मुझे? एक ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B. प्रूफ मुझे क्या करना है? प्रूफ मुझे करना है, दिस इज टू प्रूफ. ठीक है, और इसके लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है. कंस्ट्रक्शन मुझे क्या करना पड़ रहा है? BD इज परपेंडिकुलर टू AC. ठीक है, तो ये मुझे क्या करना पड़ रहा है? फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है. तो अब मैं इसका प्रूफ लिख देती हूँ. ठीक है, तो प्रूफ क्या होगा? देखो, अब इससे पहले एक थ्योरम है 6.7. ठीक है, 6.7 थ्योरम क्या कहता है? 6.7 थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, दिस एंगल इज राइट एंगल, और इसके अंदर मैं एक और वो बना दूं, एक एल्टीट्यूड बना दूं, तो ये दो ट्राइंगल बनेंगे. तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल इन दोनों छोटे वाले ट्राइंगल्स के सिमिलर होगा. ठीक है, अब ये कैसे सिमिलर होगा वो भी देख लो, यही इसी डायग्राम से समझ आ जाएगा. दिस एंगल देखो, बड़े वाले ट्राइंगल में, बड़ा वाला जो ट्राइंगल है उसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, और इस छोटे वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है. ठीक है, अब दोनों ही ट्राइंगल्स में एंगल A कॉमन है. ठीक है, अब जब ऐसे ही इस साइड आएंगे तो यहाँ पर एंगल C दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है, और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है यहाँ पर, और यहाँ पर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है. तो बाय AA थ्योरम दीज ऑल द थ्री ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. तीनों ही ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे. ठीक है, तो ये वाला जो थ्योरम है, इस वाले थ्योरम को यूज करते हुए हम ये वाला थ्योरम प्रूव करेंगे. तो मैं फिर से एक बार बता दूंगी आपको ट्राइंगल्स मैंने कौन कौन से कैसे सिमिलर किए हैं. इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC. ठीक है, तो बड़ा वाला ट्राइंगल ABC, बड़ा वाला ट्राइंगल, और ADB ये वाला ट्राइंगल. ठीक है, सो इसमें दिस एंगल, ठीक है, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC, ये C है. क्यों? दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ईच 90, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन दिख रहा है ना सबको, तो ये कॉमन हो गया. तो मेरे पास ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. अगर ये सिमिलर है तो इनके साइड्स जो होंगे वो कैसे होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे. तो प्रोपोर्शनल साइड्स लिख देते हैं AD. ठीक है, AD बाय AB इज इक्वल टू AB बाय AC. क्लियर है इतना? अब इसको मैं नाम दे देती हूँ 1. ठीक है, अब ऐसे ही जब आप इस साइड वाले ट्राइंगल में आएंगे, इस साइड वाले ट्राइंगल में आएंगे ये वाला, तो ये एंगल C दोनों में कॉमन है एंड ये एंगल 90 डिग्री का है. तो अब मैं वो वाला सिमिलर का प्रूफ नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली लिख रही हूँ कि ट्राइंगल जो मेरे पास होगा BDC
इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। डन। दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, और ये दोनों में ही कॉमन है तो ये दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे। तो अगर सिमिलर हो जाएंगे तो इनका साइड्स क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो CD बाय BC इज इक्वल टू BC बाय AC। इतना क्लियर है। इसको मैंने नाम दे दिया 2। ठीक है, अब देखो, अब 1 में एक बार फिर से देखो, ये देखो है ना। तो मुझे क्या चाहिए था, AB स्क्वायर। नाउ अब मैं फोकस कर रही हूँ जो चीज़ मुझे चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो तो मुझे AB स्क्वायर मिल रहा है। तो यहाँ पर लिख रही हूँ AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC। ये ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर मुझे BC स्क्वायर मिल रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू AC। डन। अब इन दोनों को देखो, AB स्क्वायर मिल गया, BC स्क्वायर मिल गया, ठीक है, दोनों ही मिल गए। तो अब इन दोनों को ऐड कर देती हूँ, तो सिंपली लिख रही हूँ एडिंग 1 एंड 2। देखो ये 1 एंड 2 यही सेम है, इनका सिर्फ फॉर्मेट चेंज किया है। ठीक है, तो AB स्क्वायर एक साइड में, दूसरी साइड में BC स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, और इज इक्वल टू जो है वो लिख दिया AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC। अब देखो AC और AC, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ठीक है, 7 मिनट। हाँ, अब देखो ये भी AC और ये भी AC, तो AC को कॉमन ले लेते हैं, AC कॉमन चला गया, तो मेरे पास क्या बचेगा AD प्लस CD। अब यहाँ पर देखो AD प्लस DC और CD, ये क्या हो जाएगा, AD प्लस DC, AD प्लस DC क्या हो जाएगा, AC ही हो जाएगा। तो AC, एक AC तो था और ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा AC, तो ये कितना हो जाएगा AC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और यहाँ से हमारी पाइथागोरस थ्योरम जो है वो प्रूफ हो गई। बहुत ही इजी है इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, और जनरली जो भी क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड होंगे उसमें ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल है और मैंने वहाँ पर एक एल्टीट्यूड बनाया है, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनेगा छोटा, दूसरा ये वाला ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल। ये तीनों ही ट्राइंगल हमेशा ही आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, आप डायरेक्टली इस थ्योरम को ब्रैकेट में लिख के लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल्स को लिखा है, ये दोनों ट्राइंगल्स को मैंने डायरेक्टली सिमिलर लिख दिया है ऑन द बेसिस ऑफ दैट थ्योरम। तो सिर्फ आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि आपने कौन सा थ्योरम यूज़ किया है उसका स्टेटमेंट, एंड यू कैन राइट इट डायरेक्टली। So that in theorem, the statement of both the theorems of Pythagoras theorem and the theorem 6.7 is very important. So please understand that, learn the theorems. We will meet in the next video with the bunch of questions. Okay, till then सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, next video में मिलते हैं।